दोस्तों, बिहार चुनाव जो है अब राहुल गांधी और मोदी वशिष्ठ नहीं रहा है, तेजस्वी और नीतीश के बीच नहीं रहा है। अब ये बिहार चुनाव सीधा सीधा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्या होता था, खेसारी लाल बयान देते थे, पवन सिंह शांत हो जाते थे। लेकिन खेसारी लाल यादव का पत्नी और बहन वाला वो बयान, जिस पर पवन सिंह ने अब साक्षात बयान दिया है, कहा है कि पगवा कुछ भी बोल सकता है। पवन सिंह इस समय खेसारी लाल को सीधा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयान, पहले राम मंदिर, फिर सनातन, अब बहन भाई और पत्नी वाला बयान। मैं आपको एक चीज़ बस उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। संदीप, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं तो इस चीज़ को समझिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी गाने को सुनते होंगे, पवन सिंह के गाने को भी सुनते होंगे और खेसारी लाल यादव के भी गाने को सुनते होंगे। खेसारी लाल यादव के पास अपना, जिसको कहते हैं ना कि कुछ यूएसपी, कुछ आपके पास ऐसी आपकी यूनिक चीज़ हो जो दूसरों के पास ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पवन सिंह कर देते हैं, खेसारी बस उसकी कॉपी करते हैं। पवन सिंह बॉलीवुड के गाने गाएंगे तो खेसारी भी बॉलीवुड के गाने गाएंगे। पवन सिंह किसी फिल्म में किसी फिल्म में अगर गाने में दिख जाएंगे तो खेसारी पूरी कोशिश करेंगे और मुंबई में बैठ जाएंगे कि मुझे भी किसी फिल्म के गानों में दिखा दिया जाए। ठीक है, हमेशा यही होता आया है। खेसारी लाल यादव पर हमेशा एक और आरोप लगता है, बड़े गंभीर आरोप, और बड़े लोगों ने, रितेश मिश्रा जैसे लोगों ने, जो सिंगर, रितेश पांडे जैसे लोगों ने, जो सिंगर हैं भोजपुरी के बड़े, उन्होंने भी आरोप लगाया, क्या, गाने चोरी का। और ये लगते रहे आरोप खेसारी लाल यादव पर। अच्छा गाते हैं, अच्छे कलाकार हैं, इसके लिए तारीफ करनी होगी। और अच्छे लोगों को राजनीति में अगर कुछ अच्छा सोच कर आ रहे हैं तो उनका वेलकम होना चाहिए। लेकिन खेसारी आते ही क्या करने लगे, राजनीति में विभेद पैदा करने लगे। तो जब राजनीति में कोई विभेद पैदा करे, आपके कलाकार, आप कलाकार हैं, आपकी कलाकारी का सबने सपोर्ट किया। एक यादव ने भी किया तो एक राजपूत ने भी किया, एक भूमियार ने भी किया तो एक महादलित ने भी किया, मुसलमान ने भी किया तो पसमानदा ने भी किया, सबने किया। लेकिन आपने क्या किया, आते ही सबसे पहले बयान में आपने लोगों में हिंदू और मुसलमान आपने बांट दिया। कैसे बांट दिया? आप कहते हैं राम मंदिर में हम पढ़ के क्या करेंगे, हम प्रोफेसर अफसर नहीं बनेंगे। लेकिन आप दूसरी तरफ क्या यही बात मस्जिद के लिए कह सकते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के आला कमान ने आपको कहा है कि यही कहना है, आपको इसी एजेंडे पर चलना है। या फिर आपकी अपनी समझ बचपन से यही रही कि हमारी पार्टी इसी लाइन पर चलती है। और पार्टी ने मतलब गजब की बात यह है कि पार्टी ने खेसारी लाल यादव के बयान का विरोध भी नहीं किया। तो अब पवन सिंह से लोगों ने सवाल पूछा। मैंने आपको कहा कि खेसारी का अपना कुछ भी नहीं है, वो हर चीज़ वही करते हैं जो पवन सिंह कर देते हैं। पवन सिंह पिछली बार चुनाव लड़े, अच्छी बात यह थी कि उस समय दोनों के विवाद सुलझ गए और खेसारी प्रचार करने के लिए भी गए। लेकिन अब अचानक हो गया ऐसा। तो पिछली बार पवन सिंह चुनाव लड़े तो खेसारी को भी चुनाव लड़ना था, ठीक है। तो इस बार उन्होंने कोशिश की अपनी पत्नी को उतारने की, लेकिन किसी कारणवश, अब वो अंदर की बात क्या है कोई जान नहीं पाया, लेकिन अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते लड़वाते खुद चुनाव मैदान में उतर गए। और फिर देखिए, असली उतरने के साथ ही क्या है, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि खेसारी लाल यादव बिहार की पब्लिक के आगे एक्सपोज हो गए कि उनकी क्या विचारधारा है, वो कैसे लोगों को बांटना चाहते हैं, ये पूरा एक्सपोज हो गए हैं वो। और ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत गंभीर खतरा है। तो पवन सिंह ने इसका जवाब दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर क्या कहा? अब ये बताइए, क्या बिहार में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी घर में पत्नी है, बाहर बहन है, घर के बाहर बहन है। अरे ये तो आप वही बयान देने लगे, मतलब बिहार में इसको बहुत गंदी नज़र से देखा जाएगा आपके इस बयान को। आप कहना क्या चाहते हैं? खेसारी लाल यादव के इसी बयान पर तो पवन सिंह ने रिएक्ट किया कि कुछ भी बोले जा रहा। और सही बात है, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जिस पाठशाला से पढ़ाकर इनको निकाला गया, पॉलिटिकल पाठशाला से, कि आप जाना बच्चा तो ऐसे ऐसे करना है आपको वोट लेने के लिए। गलती से मुझे लगता है कि जब इनको पढ़ाया जा रहा था, जब इनकी चल रही थी, पाठ्यक्रम चल रहा था, उस समय ये सो गए होंगे, इनको नींद आ गई होगी, या इनका मन नहीं किया होगा उस पाठशाला में पढ़ने का। तो इनको पता ही नहीं है कि गुरुजी ने क्या ऑर्डर दिया है, और भटक गए ये। अब बताइए, जिस पत्नी के रिश्ते को बड़ा पाक माना जाता है, उसके बारे में इस तरह से बयान दे रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। खेसारी लाल यादव का अपना वजूद की बात कर लेते हैं। वो राजनीतिक तौर पर बहुत पहले से झुके रहे हैं। उनके भीतर जातिवाद कूट कर भरा हुआ है।
जातिवाद का जहर कूट कूट कर भरा हुआ। ये आप पूछेंगे कैसे? उनको फॉलो करने वाला हर शख्स जानता है कि वो 2017 से ही पहले अखिलेश यादव के पीछे पड़े थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ मिल जाए, दाल गल जाए। नहीं गला, दाल नहीं गली वहाँ पर। फिर उसके बाद बिहार में ट्राई करने लगे। पहले पत्नी के बहाने ट्राई किया, फिर खुद मैदान में उतर गए। तो वो एक्सपोज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो शुरू से वही रही है, क्या, बीजेपी विरोधी। और उसी बीजेपी विरोध के चक्कर में खेसारी लाल यादव, अब चूंकि जब आपकी ज़मीन खिसकती है तो आपको पता नहीं चलता आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो पब्लिक के बीच मास में क्या परसेप्शन बनाएगा। खेसारी लाल यादव के साथ वही हो रहा है। अनुपम जी, मेरा एक सवाल है। अभी चुनाव खेसारी लाल यादव जीते नहीं है, 24 घंटा पहले वोटिंग हुई है। छपरा और रघुपुरा की जनता ने खेसारी लाल यादव को भरोसा करके वोट दिया है। खेसारी लाल यादव ने साक्षात यहाँ बता दिया, जनता को मैसेज दे दिया है कि मैंने भाई MY फैक्टर पर काम किया, मेरे जो बयान है इन्हें जिसे समझना समझ लीजिए। क्या उन हिंदुओं के साथ ये छलाव नहीं हुआ है कि खेसारी लाल यादव जिनके लिए वहाँ छपरा के हिंदुओं ने वोट किया और वो राम विरोधी बातें कर रहे हैं? देखिए, सीधा सीधा राम मंदिर पर सवाल उठाना, आप, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, लेकिन राम मंदिर पर सवाल उठाना, क्या खेसारी लाल यादव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना, राम मंदिर बना तब खेसारी लाल यादव की एक तस्वीर दिखा दीजिए कि वो राम मंदिर में दर्शन करने गए हो। नहीं गए। कभी आपने कोई तस्वीर देखी? या उनके आका जिनकी वो चरण वंदना कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी यादव, कोई एक नाम बता दीजिए जो गया हो। कोई एक नाम बताइए आपने जिसकी तस्वीर देखी हो कि वो राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हो। अरे जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, पूरा हिंदुस्तान अपने व्हाट्सएप की DP पर भगवान राम की फोटो लगा रहा था, अयोध्या की तस्वीर लगा रहा था। उस दिन भी ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे। लालू परिवार मातम मना रहा था। अनुपम जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि उस दिन भी ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे, पूरा लालू परिवार विधवा विलाप कर रहा था। हाय रे राम मंदिर बन गया, क्योंकि उसी राम मंदिर, लोग कहते थे बीजेपी की राजनीति चलती, नहीं, उस राम मंदिर के बहाने कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब की, लेफ्ट, इन सब की राजनीति चलती थी। और उस राजनीति को 22 जनवरी को मोदी जी ने खत्म कर दिया, 22 जनवरी 2024 को। इसका दर्द आज तक इनके भीतर है। मैंने आपको कहा, खेसारी लाल यादव की मन की उपज नहीं थी ये राम मंदिर वाली बात। उनके मन में पॉलिटिकल झुकाव तो पहले से था, लेकिन जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली अपनी पत्नी के साथ, उस दिन उनके गुरुजी ने बताया कि ऐसे ऐसे जाके रचना, तो गुरुजी की बात सही समझ नहीं पाए। हो सकता है उस समय नींद आ गई हो उनको। अनुपम जी, बिहार के आप रहने वाले हैं, रघुपुरा में वोटिंग हो चुकी है। अब जो समीकरण है, जो आप क्षेत्र में घूमे, लोकल में घूमे, वोटरों से बात की है, क्या लग रहा है 14 तारीख को छपरा में कुछ बदलाव होने पाला, या फिर ये खेसारी लाल यादव की जीत पक्की है? देखिए, जहाँ से ये खड़े थे, छपरा की जो सीट है वो यादव बहुल इलाका है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उस इलाके में राजपूतों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और अगर आप देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ उस छपरा से, बहुत रोचक बात है। उस छपरा से बीजेपी के सांसद हैं, सारण से बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, ठाकुरों के यानी राजपूतों के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और पूरा यादव परिवार, अब यादव परिवार की जब मैं बात करता हूँ, सिर्फ यादव परिवार नहीं, लालू यादव उनके सारे करीबी, रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया, खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य को भी उतार दिया गया पिछली बार चुनाव में लोकसभा के। राजीव प्रताप रूडी अकेला ऐसा शख्स जो पूरा लालू परिवार से लड़ा, लालू के आसपास के लोगों से लड़ा। प्रभुनाथ सिंह का भी उस पूरे इलाके में वर्चस्व चलता है, सिवान से लेकर छपरा तक। प्रभुनाथ सिंह भी एडी चोटी का जोर लगा लिए कि राजीव प्रताप रूडी को हरा दे। मतलब राजपूत एक, यादव एक, किसको हराने के लिए? राजीव प्रताप रूडी, जो खुद राजपूत हैं, इसके बाद भी हरा नहीं पाए। लगातार वो 3 बार से जीत रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खेसारी लाल यादव को ये लगता है कि वो राजपूत बहुल सीट होने की वजह से जीत जाएंगे, तो ये गलतफहमी में है। ये शायद वो मिस कर रहे हैं कि उस इलाके में राजपूतों का भी बड़ा प्रभाव है, जो शुद्ध रूप से किसकी तरफ झुके हुए हैं, तो राजीव प्रताप रूडी की तरफ। मुझे याद है जब बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती हुई थी, मैं उसमें गया था, जब शौर्य दिवस मनाया गया। बिहार की धरती पर किसी भी सांसद, 40 के 40 सांसदों में किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि कोई एयर शो करवा दे। और उस गंगा के, जिस गंगा में बाबू वीर कुंवर सिंह ने, मतलब राजपूत शान बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ का बलिदान दे दिया, जिसमें गोली लगी थी, अंग्रेजी गोली, जिस गंगा में बलिदान दे दिया, उस गंगा के ऊपर जब हमारे फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ान भर रहे थे और गर्जना कर रहे थे, तो ये पूरा देश देख रहा था। ये लालू यादव
उनके आसपास के लोग आरजेडी कभी नहीं करवा पाती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राजपूत वोटर होने से नहीं है। आप देखिए वो राजपूत वोटर 2024 में बीजेपी को भी वोट किया था, उस यादव वोटर ने 2024 में बीजेपी को भी वोट किया था। इन सारी चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेसारी की जीत को जितना एक तरफा माना जा रहा था उतने ही वो संकट में है। दोस्तों, राजनीति का ना कोई धर्म होता है, पर धर्म की राजनीति जरूर होती है, जो कि खेसारी लाल यादव इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव का जो बयान है उस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।